हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। और मैंने तो लिप बाम भी नहीं लगा रखा, ऐसी बैठ गई मैं। तो आज है सेकंड डे, मतलब कल शादी हो गई है और मेरी मेहंदी अच्छी लग रही है। तो कल शादी हो चुकी है और मैं सुबह से सोच रही हूँ व्लॉग की शुरुआत करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाई। बिजी थी थोड़ा सा, बातचीत और ये सब में लगे थे। और उठे ही हम लोग लेट है, सोए सुबह 5 बजे थे। खैर इसमें कोई नई बात नहीं है कि हम शादी से आने के बाद 5 बजे सोए, हम वैसे भी लेट ही सोते हैं। तो उठे ना कि लेट सो के उठी हूँ, बिजी क्या कर रही थी? हाँ हाँ, मतलब लेट सो के उठी हूँ, वही बता रही हूँ। और फिर बातों बातों में ही बिजी थी। मैं क्या करूंगी यहाँ पर, मैं क्या करती हूँ? तो ये बस बातें बातें ही करने में लगे पड़े थे, कुछ ना कुछ। फिर अपनी बच्ची को नहीं लाया मैंने, कितना बड़ा काम किया। तो ये सब किया। खैर बहरहाल जरूरी चीज जो आप लोगों को बतानी है कि हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि आज हम करते हैं पिज्जा पार्टी, क्योंकि बच्चों को भी सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो मुझे भी पसंद ही है, ऐसा मतलब इतना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पसंद है। तो मैं कहा चलो बच्चों के साथ पार्टी करते हैं एक छोटी सी। तो वो आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी पिज्जा तो ऑर्डर कर दिया ना तुमने। और आज मैंने मेनाज का इतना खून किलसाया, काश मैं उसकी वीडियो बनाती, कितना मजा आता ना। इतना खून जलाया, इतना खून जलाया मेनाज का कि बस पूछो मत। और मेनाज ने ये मतलब प्रण लिया कि वो पिज्जा नहीं खाएगी। तो अब आप खाओगी नहीं पिज्जा? नहीं, तुमने कहा था कि हम नहीं खाओगे पिज्जा। हाँ ये बात तो है। तो बस पिज्जा आ जाता है, फिर हम लोग पार्टी करते हैं। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारी चीजें। बच्चों के साथ कुछ भी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो लिबास हो गई है और अनु की गप्पूस हो गई है और हम सब यहाँ बैठे हैं, भाभी अनु मेरा सारे बैठे हुए। तो चलो फिर अभी आ जाए पिज्जा, तो फिर मैं करती हूँ पिज्जा पार्टी। तो जी यहाँ पर पिज्जा आ चुका है और या पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़े हैं ये, बहुत सारे पिज़्ज़े हैं। अब माशाल्लाह हम लोग परिवार में मेंबर भी तो बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि पिज़्ज़ा ट्रीट है मेनाज की तरफ से। ऑलवेज़ मेनाज ही ये ट्रीट करती है। तो बस यहाँ पर मेनाज लेकर आई है, क्योंकि मैंने आपको शायद बता दिया है। सबसे पहले तो आप अनु के हाथ देखिए, अनु बाजी अपने हाथ दिखा रही हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और ये जो अनु ने ग्रीन कलर की रिंग पहनी है ना, इसे कुछ कहते हैं, आई डोंट नो। तो ये जो रिंग है ये माजिद ने अनु को अनु के फर्स्ट बर्थडे पे दी थी। और यहाँ मैं बता रही थी कि मेनाज पिज़्ज़ा लेने गई थी, क्योंकि घर के थोड़ा नियर बाय ही आते हैं डिलीवरी करने के लिए। तो बस अब मेनाज निकाल रही है। एक्चुअली इसमें ना सबने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाई थी, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। तो बच्चे कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। तहजीब तो सॉस की बॉटल लेके गई हुई है। हालांकि इसके साथ आता है सॉस, लेकिन वो इनफ नहीं होता, वो मतलब सबको ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो फिर वो घर का भी सॉस उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। तो ये बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, पहले से पहले इनको जब पता चल गया ना कि आज पिज़्ज़ा ट्रीट है, तो पहले से ही पहले अपने सारे वो छोड़ के मेरे ही आसपास मन रहा है, मेनाज के आसपास मन रहा है कि पिज़्ज़ा की ट्रीट कब करोगे कब करोगे। तो होता है, बच्चों को ऐसे ही होता है, उनको बस पता चल जाए किसी चीज़ के लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और होना भी बनता है। तो यहाँ पर मेनाज ही चेक कर रही है कि किसका कौन सा है, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो मेनाज चेक कर, यहाँ पर मैं बच्चों को पिज़्ज़ा दे रही थी। तो मैं कह रही थी कि भाभी आप दो, तो भाभी ने कहा नहीं आप दो। तो फिर मैंने मेनाज से कहा कि भाई तुम्हारी पार्टी है तो तुम दे दो। तो मेनाज ने कहा नहीं आप बड़ी हो आप दो। तो फिर मैंने भाभी से पूछा कि आप तो सबसे बड़ी हो, आप क्यों नहीं दे रही? तो उन्होंने बोला आप करो तो बड़ा है। तो मतलब यही सब हम लोगों में लड़ाइयाँ होती रही और फिर सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि आप ही दो। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, देना तो है, खाना तो सब नहीं है, बस एक देने वाली बात है, तो चलो हम हाउ दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के अभी खाएंगे पिज़्ज़ा। और देखो अपना पिज़्ज़ा मैं मेनाज से मांग रही हूँ, क्योंकि मेरा वाला पिज़्ज़ा मेनाज के पास था। अच्छा, सबके अपने अपने अकॉर्डिंग आए हैं, जिसको जो पिज़्ज़ा पसंद है वही वाला आया है। तो मुझे तो ज़्यादा इतना वो पसंद नहीं है, मतलब इतनी नॉलेज नहीं है सही बताऊँ तो मेनाज ही मंगवा देती है ये डबल चीज़ और पता नहीं कैसे कैसे वाले। तो बस मैं ये खा लेती हूँ। इतना भी नहीं कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, खाती हूँ मैं पिज़्ज़ा, बट ऑर्डर वगैरह ये सब शुरू से मेनाज नहीं किया ना, तो उसको ज़्यादा नॉलेज है। तो सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं अपना पिज़्ज़ा। ये अनु है, अनु के हाथ दिख रहे होंगे आपको। तो बस अब हम लोग खा लेते हैं और मैं आपको अपने एक्सप्रेशन से बताऊंगी कि ये पिज़्ज़ा कैसा है। और ये मेनाज का पिज़्ज़ा है, ये भाभी का पिज़्ज़ा है। तो यहाँ पर हम इंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा। और इसके साथ साथ मैं एक कमेंट ले लेती हूँ कि मैंने लास्ट व्लॉग में ये बात कही थी कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे बहुत ही प्यारे अंदाज़ में ये कहा था कि हम आपका इतना वेट करते हैं और आपने सिर्फ 7 मिनट की वीडियो डाली। तो वो पाकिस्तान से थी और उनका नाम था अज़रा। और ये कमेंट देख के मेरी एक और इंडियन सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि अप्पी वो मैंने किया था। तो डियर आपने भी किया था, लेकिन ये जिस कमेंट की मैं बात कर रही हूँ वो पाकिस्तान से ही आया था, क्योंकि लास्ट में उन्होंने ये लिखा था कि लव फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो ना मेरे माइंड में याद रह गया। और आपका जो था ना, आपका भी ऐसा ही सिमिलर सा था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था। लेकिन मैं दोनों के नाम बता देती हूँ, एक का था अज़रा और एक का था कौर बिजलिंद।
हाँ, तो मैं बता रही थी कि एक का नाम था अज़रा जो पाकिस्तान से थी और दूसरी का नाम था कौर बिजलिंदर जो इंडिया से थी। तो यहाँ पर सभी लोग एंजॉय करें अपनी पिज़्ज़ा ट्रीट। ये भाभी हैं, इस साइड में अनु थी और जो मैं कह रही थी ना वो महनाज़ है जिसके हाथ में मेहंदी थी, वो महनाज़ नहीं है, महनाज़ मेहंदी नहीं लगाती, वो हमारी तहज़ीब अपी थी। मैंने बाद में ध्यान से देखा। तो बस यहाँ पर सब अपना एंजॉय कर लेते हैं। तो जी यहाँ पिज़्ज़ा ट्रीट के बाद अब बारी आती है खाना बनाने की। तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ते और सबको मेरे ही हाथ के खाने थे। सबको ये था कि आप बनाओ अपनी रेसिपी के साथ, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पर कीमा ले लिया है और ये मैं डाल रही हूँ चने का पाउडर, जो है चने को पीस लेते हैं ना तो वो होता है। तो आप सोचेंगे ये दो जगह मैं क्यों बना रही हूँ, तो आप लोग जो नए हैं उन्हें बता देती हूँ, पुराने सबको पता है कि हमारी मम्मी जो है वो फीका खाना खाती हैं और यही बात मेरी सास के साथ भी हो गई है कि मेरी सासू माँ भी फीका खाती हैं, तो उनके लिए भी अलग ही बनता है। और जो मेरी दिल्ली वाली मम्मी हैं तो उनके लिए भी अलग ही बनता है। तो अलग अलग तैयारी होती है। उसमें मिर्च नहीं डालूंगी मैं, सब कुछ डालूंगी, मिर्च नहीं डालूंगी और इसमें मैं मिर्च का यूज़ करूँगी। और ये मैंने हल्की सी एक चुटकी जो पूरा मसाला बनाते हैं ना वो मैंने डाल दिया है। अच्छा, कोफ्तों की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग जाके देख लें। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। जो मैं पाउडर बनाती हूँ मसालों का, गरम मसाले का और साबुत नमक का, लाल मिर्च का, तो ये बस वो मसाला था तो मैंने इसके अंदर डाल लिया है। डिटेल में देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नमक नहीं था उस मसाले में क्योंकि दिल्ली में साबुत नमक को यूज़ नहीं करता, तो ये मैंने पाउडर मसाला डाल लिया है। कोफ्ते माशाल्लाह से मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन कोफ्तों से रिलेटेड एक बात है जो मैं आपको और बाद में बताऊँगी। अभी मैं कर लेती हूँ प्रिपरेशन फटाफट से। तो ये है प्याज और ये सब भाभी ने ही काट के दिया है प्याज वगैरह सब, तो मैं बस बना रही हूँ कि उस पर भी लिबा ने बहुत ड्रामा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ इसके अंदर डाल दिया था जो मुझे डालना था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही चने का पाउडर था, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और जो मसाला मैं हमेशा ही बनाती हूँ वो सारी चीज़ें थी। तो इसको अच्छे से बस मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये जो कीमा है ना ये भाभी ने पीस दिया था मिक्सी में। और आप लोगों को पता होगा जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, मैं कभी भी मिक्सी में कीमा नहीं पीसती हूँ, मैं हमेशा सिलबट्टे पे पीसती हूँ। लेकिन अब वो है ना कि शहर की लड़कियाँ हैं तो नहीं हो पाता, तो भाभी सिलविल पे नहीं पीसती हैं कुछ भी, तो फिर मैंने भी फोर्स नहीं किया। और रही बात, अब आप कहेंगे तो आप पीस लेती, वो इसलिए मैं नहीं पीस पाई, एक तो ये लोग सिल यूज़ नहीं करते तो उसकी मेंटेनेंस भी नहीं करते, वो बिल्कुल खस्ता हालत में थी। और दूसरी बात ये कि मैं चलो उस पर फिर भी कैसे न कैसे करती, तो लिबा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। लिबा मुझे घर पर ही इतना परेशान करती है, तो ये तो फिर भी उसका नानी का घर है, तो यहाँ वो इतना लोगों को नहीं जानती, इतना सबसे मिक्सअप नहीं है, तो इस वजह से वो इन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही थी और खड़े खड़े बस रोई जा रही थी। अगर मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ सुनाऊँगा तो आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ सिर्फ रोने की आएगी। और यहाँ पर आप देखिए ये जो इफ़ेक्ट डाला है तहज़ीब अपी ने, क्या ख़तरनाक इफ़ेक्ट डाला है। मतलब हमने 3 साल से मैं यूट्यूब चला रही हूँ, मैंने कभी इस तरह के इफ़ेक्ट्स डाले ही नहीं है, ना मुझे आते हैं। और तहज़ीब ने कितने अच्छा से ये इफ़ेक्ट डाल दिया है। तो अगर तहज़ीब ये वीडियो देख रही हो तो तहज़ीब बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप लोगों को भी ये इफ़ेक्ट पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आगे मैं भी कोशिश करूँगी। और थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह में हो जाती है प्रॉब्लम, तो मैं उतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाती क्योंकि एक तो आता नहीं है और दूसरा अभी मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीखूँ। तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह मैं सब कुछ सीख जाऊँगी। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लिबा को किसी स्कूल में डाल दूँ और कोई इसे कुछ घंटों के लिए रख ले, तो मैं आगे अपनी यूट्यूब को लेके कुछ और आगे चीज़ें क्रिएट करूँ। बट ऐसा कोई स्कूल भी तो नहीं दिख रहा मुझे क्या मैं अभी उसको डालूँ, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, 2 साल की भी नहीं हुई ना मेरी लिबा, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर हमें भी दिखाया गया है जो कि हम बहुत ज़्यादा बकवास लग रहे हैं। तो ये है हमारा किचन एरिया। तो बस यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अपना काम और फिर जैसे भी इसका होगा मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो कोफ्तों का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका जो वो होता है ग्रेवी होती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो तेल में हमने गरम मसाला डाला है और गरम मसाले में मोटी इलायची है और क्या है ये भाभी का हाथ है, आप लोग ये देख लें, और तेज़ पत्ता थे, बस यही था गरम मसाले में, और थोड़ी सी प्याज काट के डाल ली थी। और ये जो पेस्ट है ये प्याज और लहसुन का पेस्ट है। ओके, अच्छा मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि डिटेल में रेसिपी देखनी हो तो देख लेना, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। तो बस यहाँ पर नंद भावजे मिलकर कर रही हैं कुकिंग, क्योंकि मैं इस टाइम पे लिबा बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं उसके पास चली थी। तो भाभी से देखा नहीं गया, भाभी ने कहा आप उसके पास जाओ, ये डालना ही तो है, मैं डाल दूँगी। मैं कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा था मसाले फिर आप डाल लेना, क्योंकि होता ही है ना कि जिसकी मतलब कहते हैं ना हंडिया जिसकी है कि वही सारे मसाले डाले। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप जब तक ये डालो और फिर मैं आके आपको मसाले डाल दूँगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ और अब जो आप हाथ देखेंगे वो मेरा है और ये सारी टेक्निकलिटी जो है वो सब तहज़ीब अपी की करी हुई है। तो बस सबसे पहले मसाले में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और इसके बाद मैं और भी बहुत सारी चीज़ें डालूँगी। तो
वो सब मतलब बेसिक चीज़ें हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से डालूँगी। घर के ही मसालों से बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। ज़रूरी नहीं है बाहर के बहुत हेवी मसाले डाले जाओ, और हेवी मसाले डाल के ना रेसिपी भी मतलब डिश भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। और ये जो कोफ्ते हैं ना, ये माशाल्लाह इतने टेस्टी बने थे कि मेरी खाला आई थी, यानी कि जो खालू है हमारी, वो आई थी तो उनको खिलाए थे, तो वो यही कह रही थी कि मैंने आज तक ऐसे कोफ्ते नहीं खाए। मैं सच में अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, जो उन्होंने कहा था मैं वो बता रही हूँ। तो मैं, जबकि ये कोफ्ते मेरे अकॉर्डिंग अभी भी नहीं बने थे, यानी कि ये मिक्सी में पीसे गए थे, जो कि कीमा बिल्कुल बेकार हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब पतला हो गया था, जो मुझे नहीं पसंद आ रहा था। बट ठीक है, जो चीज़ हो गई उसी के साथ हमने काम किया। और जो सिलबट्टे पे करते हैं उसकी बात ही अलग होती है, और अपने अकॉर्डिंग में करती हूँ, तो उस वजह से। तो बाकी यहाँ पर थोड़े से मसालों का फ़र्क है, यहाँ पर साबुत नमक नहीं होता, हमारे यहाँ पर साबुत नमक होता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है रेसिपी के अंदर। तो बारीक सी डिटेलिंग में आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, तो अब बारी आती है और मसालों की। तो हल्दी के बाद मैंने डाला इसके अंदर धनिया, मतलब मैंने नहीं डाला, भाभी ने ही डाला इसके अंदर धनिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मुझे नहीं पता था कि हमारी तहज़ीब अपी इतने इफ़ेक्ट्स दे रही हैं कि वो मसालों में इफेक्ट्स दे रही हैं। मतलब वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन मुझे ना इसको ठीक करना भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये शूट ही इसी तरह से हुआ है। तो बस क्या कर सकते हैं, बच्चे कई बार मतलब बताते भी नहीं हैं, और उसने ये चीज़ कर दी थी। बट चलो ठीक है, इट्स ओके। वैसे भी आप लोगों को मेरी बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी आप लोगों से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, मैं नहीं, मतलब भाभी ही डाल रही है, मतलब समझ जाओ आप। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो अभी भाभी ये डाल रही है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि बेसिक मसाले हैं, नमक होगा, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, बस ये सारे पाउडर्स इसके अंदर जाएंगे। और हाँ, मैं आपको खालू की बात बता रही थी। तो खालू कह रही थी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, और मैंने आज तक ऐसे कोफ्ते नहीं खाए। तो मैंने शर्माते उनसे यही कहा था कि खालू, ये तो मेरे स्टाइल के है ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ों की कमी रह गई थी, बट ठीक है, मैंने फिर भी बना लिए थे। तो वो ये कह रही थी कि अगर ये मतलब तुम्हारे स्टाइल के नहीं है, तो मैं तुम्हारे स्टाइल के कभी खाना चाहूँगी। तो फिर मैंने उनको दावत दी, मैंने कहा फिर तो आप घर ही आना उसके लिए। तो क्योंकि सासनी के कोफ्ते आपको सासनी में ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साबुत नमक भी होता है, हमारा सिलवट्टा भी है, हमारा सब कुछ है, तो उससे हम उसी हिसाब की कुकिंग करते हैं। और ये वाला इफेक्ट तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा है तो यहाँ पर ना जब मसाला भूनते हैं, तो मसाले के साथ ही जो मतलब कीमे के साथ, हमेशा कीमे के साथ ये हड्डी आती ही हैं, तो इनको डाल देना चाहिए, क्योंकि जो इनका स्वाद होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती है ये आपके हंडिया का। तो बस मैंने वो भी डाल दिया है। तो बना लेंगे हम अपने कोफ्ते, और रेसिपी आप लोगों को ना चाहते हुए भी पूरी मिल गई है। चलो, आप लोग तो खुशी हो रहे होंगे कि आपको और सर्चिंग बार में नहीं जाना पड़ रहा होगा। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे एक ऐसी वीडियो की लिंक मांगी थी जो मैं भी भूल गई हूँ, मुझे उसका टाइटल याद नहीं आ रहा। तो अगर आप लोगों को याद है तो मुझे बताना। मैंने मदर्स डे थी या फादर्स डे था, मुझे नहीं याद। मैंने एक पोयम खुद ही लिखी थी, और मैंने वो उस व्लॉग में, उस वीडियो में पढ़ी थी, मतलब आप लोगों को सुनाई थी, कहने का मतलब ये है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे मांगा था कि उस वीडियो का लिंक याद, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। अगर आप लोगों को वो वीडियो का टाइटल याद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि उन्होंने बहुत उम्मीद से कहा था कि आप प्लीज़ आप मुझे बताना। और मैं तब से अपने दिमाग पर इतना ज़ोर डाल रही हूँ कि मुझे याद आ जाए, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोगों को याद है तो मुझे ज़रूर बता देना। तो यहाँ पर भी ये इफ़ेक्ट अच्छा लग रहा है, मसाले के साथ क्या घूम रहे हैं ये हड्डियाँ और बोटियाँ। तो बस ये मसाला ना पानी डाल के अच्छे से भुनना है, कम से कम 15 से 20 मिनट में इस मसाले को भूनती हूँ। और ये मसाला मतलब हम लोगों ने साइड में रख दिया था, और मैं कोफ्ते बना ही रही थी अभी। तो इस तरह से काम हुए ना, तो टाइम भी कम लगता है। क्या कर ले हो? तो वो कहते हैं क्या कर ले हो? मम्मी हाय कर दो। शाम का टाइम हो गया है, कॉफ़ी टाइम, और कॉफ़ी बीटिंग टाइम चल रहा है। मैंने तो खैर नहीं बीट की है, मेरी अनु नहीं करी है, और यहाँ पर तहजीब अपनी कर रही है। कॉफ़ी बीटिंग का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि सब अपनी करो, तो मेरा तो स्टाफ चल गया और तहजीब अपनी खुद कर रही है ये भी ऑन ही नहीं की है, तहजीब तो लास्ट में आई है। मेनाज कर रही है अपनी, मैं मेनाज की भी दिखा देती हूँ। इतना थक जाते हैं पूरा दिन, अभी तो मैं बात कर रही हूँ, रुक जाओ। इतना थक जाते हैं हम पूरा दिन कि इस टाइम आ जाते हैं बैटरी लो हो जाती है। बट हम अभी भी सोएंगे नहीं, हम आराम नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे। सोने की वो यहाँ पर इतनी कम, हाँ तो मैं ये बताई थी, सोने की इतनी वो कम हो जाती है यहाँ पर कि हम लोग ना अपनी नींदें इकट्ठी करके
और फिर अपने घरों पे जा जाके सोते, क्योंकि यहाँ तो मेनाज का बोलबाला ऐसा है कि हमें सोने नहीं देती। तो बस अब कॉफ़ी टाइम है, तो अब हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। अभी तो बीटिंग टाइम है, तो हम बीट कर रहे हैं, फिर अभी थोड़ी देर में ही पी लेंगे। खाना बन रहा है, आप लोगों ने देख लिया खाने की आज क्या तैयारी है। तो सबको यही था कि आप अपने हाथ के खिलाओ, हाथ के खिलाओ। मैंने कहा चलो हम अपने हाथ के खिला देते हैं। तो कोफ्ते बन रहे हैं, अभी आप लोगों ने देख ली, सारी रेसिपी देख ली। तो बस मैंने और भाभी ने दोनों ने ही मिलकर बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ही बनाया। तो मैंने तो बस छौका छाकी किया यही सब, बाकी सब भाभी ने किया है। तो मेनाज को देख लो आप कॉफ़ी फेंटते हुए। तो यहाँ पर मेनाज अपनी कॉफ़ी बीट कर रही है और माशाल्लाह से कितनी अच्छी कर ली है ना। और यहाँ पर तहज़ीब मेरी कॉफ़ी बीट कर रही है। ये मेरे ओनू ने किया पहले और अब तहज़ीब कर रही है, तो माशाल्लाह ये भी अच्छी है। और ये मेनाज की थी और अन्नू की भी हो रही है। तो मतलब सब बच्चों की आपस में सब चल रहा है। और पता है क्या, किसी किसी को शायद ये बोरिंग लगता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बहुत पसंद है। और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब अपने घर जाते हैं ना, तो ये छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये मैं जीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सारी बहनें, अब अन्नू आ गई है, मैं हूँ, तो हम लोग सब खान सिस्टर दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे से नोक झोंक भी करते हैं, एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सारी चीज़ों के लिए। और यहाँ पर मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अनु अपी, क्योंकि खुद तो आते नहीं हैं, तो उनके हाथ आते हैं, तो उनके ये कड़े दिखते हैं। तो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कड़े कैसे हैं, आर्टिफिशियल है, गोल्ड के हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं, माशाल्लाह से ये गोल्ड के कड़े हैं। ये मम्मा ने दिए थे, मतलब हमारे तरफ से ही हैं। और 4 हमारी तरफ से हैं और 2 शायद उसके ससुराल की तरफ से हैं। तो जब मायके आती है बेटियां तो चमकाती हैं। सभी चमकाते हैं, मैं भी तो चमका रही हूँ, मैं कम हूँ क्या किसी से? और फिर वैसे भी शादी ब्याह में आए हैं तो चमकाना तो बनता है। तो यहाँ पर भाभी ले आई हैं हम लोगों के लिए गरम गरम दूध। तो ये सब बच्चे लगे हुए हैं और तहज़ीब तो अपना हाथ ही जला लेगी। मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में ना बच्चे ऐसे ही करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं हर चीज़ के लिए कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। तो हम सब आपस में मिलके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वहाँ पर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, मतलब अब वो गलने पर है। ये देखो, ये हल्की सी गिर गई, मतलब दूध गिर गया है, खैर बच गए। तो बस यहाँ पर कॉफ़ी भी रेडी है और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यमी बनी थी। तो मतलब मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, सबने फेंट फाट के दे दी और मैं तो बस पी रही हूँ। तो शाम का टाइम भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा बीतता है माशाल्लाह से। खैर शाम हो, सुबह हो, दिन हो, रात हो, सभी बहुत ज़्यादा अच्छा बीतता है। और आप लोग का भी कैसा बीता है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है सुनना। तो जी यहाँ पर खाना बन चुका है, दस्तरखान लग चुका है, सभा पूरी आ चुकी है और बाजी और भाई को भी बुला लिया था हम लोगों ने और इधर पापा भी आ चुके हैं। तो माशाल्लाह से सब लोग बैठ गए हैं और सबके साथ खाने का तो एक अलग ही मज़ा होता है। तो बस हम लोग यहाँ पर करेंगे डिनर। और मैं आपको ये बता दूँ कि एक ना टाइम ऐसा था कि मैं इतना गरम गरम खाना खाती थी जब अपी मुझे खिलाते थे। तो मेरा इतना गरम रहता था, तो मम्मी ना ज़रा सा भी ठंडा हो जाएगा ना, ज़रा सा भी, तो मैं हल्ला मचाती थी, चिल्लाती थी। आज आप लोगों को जितनी मैं सभ्य और जितनी डिसेंट और जितनी प्यारी, पॉजिटिव, हंसमुख लगती हूँ, मैं उस टाइम पे बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि हर कुंवारी लड़की ऐसी ही होती है। लड़ाकू थी मैं बहुत ज़्यादा, गुस्सैल थी मैं बहुत ज़्यादा, और सब्र या बर्दाश्त करना क्या होता है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो बस कई बार ऐसा होता था कि जैसे जब अपी की शादी हो गई थी तो अपी के ससुराल में कोई मसला होता था ना, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि अपी कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं, कैसी इतनी हिम्मत है अपी में, अपी आप बोलती क्यों नहीं हो, कुछ जवाब क्यों नहीं देती हो। तो फिर मम्मी कई बार समझाती थी, लेकिन हम थे तो फिर मम्मी गुस्से में कहती थी कि तुम तो फिर ना क्या कहते, तुम देना अच्छे से अपनी सास को जवाब, और तुम तो अपनी सास की पिटाई लगाना है ना, उसको समझाती रहती हो उल्टी सीधी ये वो, तो ऐसे कहती थी। लेकिन आज एहसास होता है कि नहीं, बड़ों से नहीं कहा जाता और कहना भी नहीं चाहिए, अच्छे घर की लड़कियों के लक्षण नहीं होते। ठीक है, बड़े जो कह रहे हैं, तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसी हो जाऊंगी। तो यहाँ पर हम लोग का डिनर कंप्लीट हो गया है और मैं लेकर आई हूँ चाय। भाई जी को मेरे ही हाथ की चाय पीनी थी, तो मैंने अपी और भाई जी के लिए बना दी है चाय। और यहाँ पर मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगी कि किसी को मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी घरदारी कर लूँगी। तो काफ़ी लोग सोचे होंगे कि अपनी तारीफ़ें करी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं बस वो बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सब लोग तो वीडियोज़ में नहीं आते ना। और अभी तो जब हमारा बाबू चला गया था इस दुनिया से, तो अपी और भाई तो मेरे साथ ही गए थे क्योंकि मैं दिल्ली में थी और पापा उस वक्त बहुत बिजी थे, तो पापा नहीं आ पाए।
तो 2 दिन बाद पापा आए थे पूछना करने के लिए। तो मेरे ससुर जी ने तब उनसे कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुझे अब मायके में जाके पता चली हैं। मम्मा ने बताया और मम्मा ये बता रही थी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारी इतनी तारीफ़ें की हैं, इतनी तारीफ़ें की हैं कि बस बता नहीं सकते। वो बस यही कह रहे थे कि हमने बेटियाँ बहुत देखी हैं, बहुएँ बहुत देखी हैं, लेकिन अब बुलबुल जैसी कोई नहीं है। और बस वो यही बार बार बोल रहे थे, हमारी बुलबुल, हमारी बुलबुल। और उन्होंने ये भी बोला था कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत प्यारी बेटी है आपकी और बहुत ख्याल करती है हम लोगों का। तो बस ये सब बता रहे थे। तो मम्मी बता रही थी कि पापा इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। पापा यही कहते थे कि हमने उम्मीद नहीं की थी कि एक शहर की लड़की, शहर की पढ़ी लिखी लड़की गाँव में जाके निभाएगी और इतनी अच्छी उसकी तारीफ़ सुनने को मिलेगी। तो पापा मम्मी बता रही थी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो मुझे भी अच्छा लगा फिर ये सब सुन के और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो घर में भी सब बहुत ज़्यादा, आप ही और अनु, मेनाज भाभी सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। सो या आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और मेरे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हालांकि आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अपनों की हमेशा बर्दाश्त करके चलनी चाहिए, क्योंकि बर्दाश्त करने में बहुत ज़्यादा ताकत है। अच्छा, कभी हुआ तो अपनी मम्मी या पापा से आप लोगों की ज़रूर बात कराऊँगी ताकि आप लोगों को ये सब सच लगे।